नमस्कार, शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मित्रों, पहलगाम हमले पर चीन की शुरुआती प्रतिक्रिया निंदा और संवेदना व्यक्त करने वाली थी। हालांकि उसने इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव में शामिल होने से सावधानी पूर्वक परहेज किया था। चीन ने पहलगाम हमले की त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की थी, पर साथ में यह भी कहा था कि यह पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं का समर्थन करता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा के प्रति समर्थन व्यक्त किया। चूंकि पहलगाम हमला एक ऐसा मामला था जिस पर खुल करके वह पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बीच का रास्ता अख्तियार किया। चीन अच्छी तरह जानता है कि आतंकवाद शायद ही कभी कोई पारंपरिक सबूत छोड़ता है जिसके जरिए आप उसका पता लगा सके। भारत ने 2016 में पठानकोट बेस पर हुए हमले के बाद पाकिस्तानी जांचकर्ताओं को आमंत्रित किया था। ये याद होना चाहिए आप लोगों को, उम्मीद है याद होगा। पाकिस्तानी जांचकर्ता भारत आए थे। उस जांच का नतीजा क्या निकला, इस बारे में हमने अब तक कम ही सुना है। भारत ने पहले भी पाकिस्तान को कई आतंकी हमलों से जुड़े डीएनए सैंपल सहित डोजियर सौंपे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 26/11 के मामले में भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद और अन्य आतंकवादियों के खिलाफ सबूत के साथ डोजियर सौंपा था, लेकिन वही ढाल के 3 पात। बस एक सामान्य सी बात और वह बात खत्म हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं पाकिस्तान की दृष्टि में। 26/11 के डोजियर सौंपने के बाद तब एक पाकिस्तानी न्यायिक जांच पैनल ने भारत का दौरा किया था, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उरी और पुलवामा के मामले में भी यही हुआ, डोजियर सौंपा गया, सबूत सौंपा गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब पाकिस्तान और चीन दोनों ही दावा कर रहे हैं कि पहलगाम हमले की जांच चाहते हैं। इस बीच भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान में इमरजेंसी की स्थिति है। हाल ही में चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के मित्र और रणनीतिक साझेदार के रूप में चीन उसकी सुरक्षा चिंताओं को समझता है और उनका समर्थन करता है। चीन ने इस बात पर जोर दिया कि संघर्ष को और बड़ा बनाने या बढ़ाने से बचने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों को संयम बरतना चाहिए। चीन एक दोमुहा सांप है। उसने कहा कि वह जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच का समर्थन करता है, क्योंकि संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बुनियादी हितों में नहीं है, नहीं यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल है। तो तुम कोई नई बात तो कह नहीं रहे हो और चीन ने कोई नई बात कही नहीं। युद्ध हमेशा नुकसानदायक होता है, लेकिन अब कोई बार बार भारत को आंख दिखाए, भारत की संप्रभुता को चैलेंज करे, तो युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। चीन के बयानों में इस घटना को कुछ मामलों में आतंकवादी हमला करार देने से परहेज किया गया। चीन ने ये सारे बयान दिए, लेकिन उसने इसे आतंकवादी हमला कहने से परहेज किया। इसे सिर्फ हमला या घटना कहा। कुछ पर्यवेक्षक मान रहे हैं कि यह पाकिस्तान को अलग थलग पड़ने से बचाने का चीन का सतर्क कदम है। यानी चीन चाहता है कि पाकिस्तान अलग थलग न पड़े। शायद हमारे समर्थन से कुछ मामला बिगड़ने से बन जाए। चीन ने इस आरोप पर भी टिप्पणी नहीं की कि हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द
रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे पाकिस्तान में मौजूद समूह जिम्मेदार हैं, नहीं उसने भारत के सीमा पार आतंकवाद के आरोपों या उसके बाद के कूटनीतिक फैसलों जैसे कि सिंधु जल संधि को निलंबित करना, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। चीन ने ऐसा कश्मीर पर भारत पाकिस्तान विवादों में सीधे शामिल होने से बचते हुए पाकिस्तान के साथ रणनीतिक सहयोग संबंध बनाए रखने की अपनी जो उसकी कूटनीति है, जो व्यापक नीति है, उसके तहत सारे बयान दिए और जो भी बयान दे रहा है वो उसके तहत ही दे रहा है। विडंबना यह है कि चीन भी पाकिस्तानी आतंकवाद से परेशान है, पाकिस्तानी आतंकवाद का शिकार है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में 32 चीनी नागरिक मारे गए हैं, जो विदेशों में मारे गए चीनी नागरिकों की सबसे ज्यादा संख्या है। जो पाकिस्तान में मारे गए हैं चीनी, सबसे ज्यादा संख्या है। इसके बावजूद चीन पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाता है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान को चीन चाहता है कि इसको हम अपने कब्जे में ले लें, बहुत सारा नुकसान करके भी कब्जे में ले लें, इसका कुछ और भाग कब्जे में ले लें और भारत को, पाकिस्तान को सह दे करके भारत को परेशान करते रहे। यूएन सुरक्षा परिषद ने 25 अप्रैल को पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद का निंदनीय कृत्य बताया था और सभी देशों ने इसके अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में भारतीय अधिकारियों का सहयोग करने का आग्रह किया था। लेकिन चीन उसमें भी बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए वैचारिक रूप से पाकिस्तान के समर्थन में दिखा। हालांकि चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया ताकि बयान की भाषा को कमजोर किया जा सके, यह उसकी एक चाल है। जबकि पाकिस्तान यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य है। इससे चीन की वह ऐतिहासिक अनिच्छा सामने आती है जो वह यूएनएससी में पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने वाली कार्रवाइयों का समर्थन करने में दिखता रहा है। पुलवामा हमले में भी मसूद अजहर को सूचीबद्ध करने के लिए जब यूएनएससी में कार्रवाई चल रही थी तो चीन ने बार बार वीटो का इस्तेमाल किया और मसूद अजहर को आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल होने से बचाया। चीन अपने भू राजनीतिक हितों और पाकिस्तान के साथ संबंधों की रक्षा करते हुए आतंकवाद के समर्थन में एक कुटिल चाल चल रहा है। वह उसकी निंदा भी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो मंशा है वो कुछ और है। कश्मीर मुद्दे पर तटस्थता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश वह हमेशा करता है। उसने मध्यस्थता का भी प्रस्ताव नहीं रखा है। वह जानता है कि भारत कभी भी मध्यस्थता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा। चीन नहीं, दुनिया के किसी का भी मध्यस्थता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा कश्मीर मुद्दे पर, क्योंकि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। इसलिए वह इस तरह का बयान देता भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को कैसे आतंकवाद के मुद्दे पर बचाया जा सके, दुनिया में बेनकाब होने से हम उसको जितना चाहे बचा सकते हैं। हमारे पास जो भी ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल चीन सदैव करता है, चाहे यूनाइटेड नेशन में हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो। पाकिस्तान के आतंकवादियों को वह आतंकवादी कहने से बचता है। भारत पर जो हमले करते हैं ये आतंकवादी और पाकिस्तान, उनको आतंकवादी या इस्लामिक घटना कहने से, इस्लामिक हमला कहने से बचता है। सिर्फ उसको घटना या हमला का नाम देता है। चीन की यह चाल भारत को हमेशा परेशान किए रहने की रणनीति के तहत पाकिस्तान को समर्थन देने के प्रति प्रतिबद्धता है और चीन चाहता है कि पाकिस्तान के माध्यम से, पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के भारत को हम परेशान किए रहें। हम डायरेक्ट सीधा न उलझे तो अच्छा होगा। चीन की जो सोच है
चाहे पहलगाम हमले पर हो, चाहे भारत में जो भी 26/11 के हमले हुए हों, उरी हमला हुआ हो, पुलवामा हुआ हो, इनमें एक दोहरा मापदंड अपनाने वाला रहा है और चीन सदैव भारत के हितों को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है उसकी कूटनीतिक राजनीतिक चाल वो चलता रहता है। भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए भी चीन द्वारा फंडिंग की जाती है, जिसमें बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और तमाम सक्रिय लोग शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमले की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान समझ रहा है कि भारत इस बार रुकने वाला नहीं है, हमें समझा कर ही मानेगा और चीन भी यह बात समझ रहा है। यह होना भी चाहिए, क्योंकि हम किसी चीज को बहुत दिनों तक नजरअंदाज अगर करते हैं तो वह हमारे सर का दर्द बन जाता है और दर्द बनते बनते वह बहुत नासूर भी बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसमें चीन की भूमिका को किस तरह से देखते हैं, इस पर टिप्पणी जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, जय सिया राम।